गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 6:30 का टाइम था। दूध मैंने सब लाके गरम वरम कर दिया था, चाय भी पी ली थी। फिर मैंने कहा सब्जी काट लेती हूँ। सब्जी में मैं आज लौकी काट रही हूँ। मैंने कहा लौकी की सब्ज़ी खा लेते हैं, बहुत दिन हो गए थे ना लौकी की सब्ज़ी नहीं खाई थी। बस यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी और रोटी बना लूँगी मैं। और बस आजकल वही है ना, अंधेरा तो वही होता है, 7:30 बजे तक होता है अंधेरा, वरना उसके बाद ही पूरा अंधेरा तो उसके बाद ही होता है। गर्मी के दिनों में ये सही रहता है ना, अपना पूरा दिन कहीं भी जाओ आओ तो सुबह से शाम तक घर आप आ सकते हो, सुबह जाके कहीं भी। और ठंडियों के दिन में जल्दी ठंड से की वजह से सुबह लेट में उजाला होता है और अंधेरा जल्दी हो जाता है। ठंडियों में ये रहता है कि कहीं आप जाओगे तो टाइम पे निकलना पड़ेगा सुबह को, और शाम को जल्दी आना पड़ेगा अगर दिन में कहीं जाओ तो। गर्मियों में इसकी टेंशन नहीं रहती, अच्छे दिन रहते हैं बड़े खूब, बस आराम से आप कहीं भी आ जा सकते हो। और बस उसके बाद टाइम तो उतना ही रहता है, दिन के हिसाब से तो मन करता है अभी कि रात हुई नहीं है, आराम से बनाएंगे खाना, पर टाइम देखते हैं तो फटाफट हो जाता है टाइम। और बस उसके बाद मैंने यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी चढ़ा दी थी। फिर फटाफट रोटी बना के खाना वाना खा के बर्तन वर्तन सब काम निपटा के मैं फिर अंदर चली गई थी। उसके बाद हमारी शाम की यहाँ पे मस्ती चल रही है। ये दोनों उठे ही थे, बाकी तो सब सो गए थे। इनकी वजह से अपना भी यहाँ जागरण हो जाता है बच्चों के साथ ना। और वो तो स्कूल भी नहीं है, तब इस वजह से कनक भी रात लेट सोती है, तब सुबह को आराम से उठते हैं। बच्चों के साथ तो बच्चों के हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ता है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब ठीक होंगे। सुबह के 9 9:30 का टाइम चल रहा है। अभी नाश्ता पानी कुछ नहीं हो रखा है, अब बनाते हैं नाश्ता पानी। चलो ये देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, कैसे हो आप लोग? हेलो। अच्छा ये लोग यहाँ आराम से टीवी देख रहे थे। फिर मैंने कहा इनको केक दे देती हूँ, तब कनक भी खा रही है केक। अब उसके बाद फिर मैं किचन में अपना खाने पीने का देखने चली गई थी। खाने में आज है कटहल की सब्ज़ी बनाई थी और बस रोटियाँ। यहाँ पे ठंडी हो गई थी ना सब्ज़ी, तो मैंने कहा गरम कर लेती हूँ। और उधर फिर मैं रोटी बनाने लग गई थी। और मैंने कहा इनको दे दूँगी खाना करके, इसीलिए मैंने सब्ज़ी गरम करी। लेकिन फिर तब तक बाबू उठ गई थी हमारी। फिर ये बाबू के पास चले गए थे, फिर हमने बाद में ही खाना खाया सबने एक साथ। और छोटी को भी फिर हम वहीं ले गए थे। वहाँ ये लोग टीवी देख रहे थे ना, तो फिर बच्चे होता ही है अकेले में, फिर उठ जाते हैं तो कुछ देर रहते हैं फिर नहीं रहते हैं। फिर हम भी उसको अंदर ही ले गए थे, फिर हम लोगों ने साथ ही खाना खाया। फिर मैंने एक साथ ही फटाफट रोटियाँ बना ली थी फटाफट। और बस उसके बाद तवा यहाँ पे गर्म हुआ था, तो मैंने कहा सब्ज़ी ठंडी हो गई थी बनाते बनाते, मैंने कहा थोड़ा गर्म और हो जाएगी सब्ज़ी। गर्म तो करी थी। ये देखो नई ट्रिक है ना। रोटी बन गई यहाँ पे। अब चलिए पहले खाना खा लेते हैं। कटहल की सब्ज़ी है और रोटी। चलिए पहले खाना खाते हैं। बाबू को भी हम अपने यहीं ले आए थे और हमारा यहाँ पे खाना शुरू हो गया है। और बस कनक देखिए कितने आराम से खाना खाती है, क्योंकि ध्यान तो सब टीवी में है। खाना पीना हमने खा लिया, चलो बर्तन वर्तन निपटा लेते हैं पहले, तब मिलेंगे ना। और हमारी बाबू देखिए यहाँ पे क्या मस्ती से सोई है, दीदी उनके यहाँ पे खाना खा रही है। चलो पहले हम बर्तन धो देते हैं, हाँ फिर आएंगे आपके पास। बर्तन वर्तन निपटाने के बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। अंदर बाबू को अभी मालिश वालिश कुछ नहीं काम हुआ है। यहाँ पे मेरे नए थोड़े कपड़े निकाले थे, मैंने कहा थोड़ा वैसे कपड़े थे ना पुराने बच्चों के, मेरे थे कुछ पुराने सूट वूट, मैंने कहा उसको कुछ बना लूँगी, या कोई वैसे वेस्ट कपड़े थे, मैंने कहा कुछ ना कुछ कर लेंगे करके उनको तब निकाले हैं। देखो क्या बनाती हूँ। अब इधर उधर तो फेंकना लगता नहीं है, फिर मैंने कहा कुछ बना लूँगी, क्योंकि इधर दरी वाली भी नहीं आते हैं। घरों में तो ये था ना दरी वरी बन जाती थी पुराने कपड़ों की, और इधर तो ये भी नहीं है। मैंने कहा देखो कुछ बन जाएगा तो
तब मैं निकाल के अलग रख दी थी। और ये मुझे यहाँ पे आराम से लेट के देख रही है मुझे क्या कर रही है मम्मा करके। और कनक तो उधर अपना टीवी में व्यस्त थी, फिर बाद में आ जाती है वो भी अंदर। अब इसकी मालिश वालिश मैंने निकाल लिए थे कपड़े, फिर मैंने निकालने के बाद फिर बाद में इसकी सब मालिश वालिश हुई। और बस उसके बाद मैंने कनक को अंदर ले आई थी मैंने कहा, उसने बोला कि ड्राइंग बनाने को, तो मैंने उसको ड्राइंग बना के ऐसे दे देती हूँ ना, तो वो कलर कर लेती है। क्या करे, घर में बच्चे बोर हो गए हैं, तो बस मैं इसको यहाँ पे पेंटिंग बना के फ्रूट्स की वैसे सर्कल ट्रायंगल वगैरह अपना बना लेती है, फिर कर लेती है। और ये स्केल देखी तो मैंने ये देखना इसने ये तोड़ भी दी है स्केल। मैंने कहा था ना स्केल मतलब मैंने कहा बाद में आपके काम आएगी, ये मैं बहुत पहले ले आई थी और इन्होंने ये स्केल भी तोड़ दी। तो बस यहाँ पे मैं इसको थोड़ा काम दे रही हूँ, वो अपना इसमें बिजी हो जाती है ना, तब मैं बाकी काम निपटा लेती हूँ अपने। और छोटी को उधर आराम से लेटी है, भी उसका काम नहीं हुआ, उसका काम अब शुरू करूँगी। जब तक मैं कपड़े निपटा रही थी तो तब तक कनक अपना ले आई, उसने बोला इसमें ड्राइंग के लिए मुझे काम दे दो। और बाबू उधर मस्ती से खेल रही थी, मैंने कहा उसको मत छेड़ो। फिर मैंने बाद में उसका काम किया, फिर बाद में वही कपड़े वपड़े धोने हो जाते हैं, कितना काम हो जाता है बच्चों के साथ तो। और बाकी काम बचा कुचा काम, ये स्कूल बंद हो गए उससे बच्चों का काम बढ़ गया, तो मैंने इसको ऐसे दे दिए थे, तो ये ऐसे कलर कर लेती है। जैसे इसको कलर वलर अपना भरते रहते जब तक मैं अपने और काम निपटा लेती हूँ फटाफट, क्योंकि इनका ध्यान फिर इधर ही बिजी रहता है। तब थोड़ा शरारती चीज़ें कम करते हैं ना बच्चे, उनको ड्राइंग दे दो तो करने के लिए, तो फिर भी बार बार मेरे पास आ रही थी कि मैं कौन कौन से कलर भरूँ, तब फिर मैं उसको बता दे रही थी तो वो भर ले रही थी। और परसों तो एक दिन पता अपने शूज़ ढूंढ रही है स्कूल के, और तब बोल रही है मैं उनको साफ़ कर रही हूँ, फिर उसको मिल गए थे। अब स्कूल तो है नहीं, तो होता है ना बच्चे स्कूल जाने वाले इसी बार, क्योंकि वो 1 ही साल गई स्कूल, मैंने 2.5 साल में डाल दी थी। उसके बाद थोड़ा उसको लिखना ही आया था साल भर में, फिर पिछले साल से लॉकडाउन हो गया तो इसके उससे घर ही रह गई हो। और अब उसको शौक़ है स्कूल जाने का, तो अब स्कूल ही बंद हो गए हैं। लगी थी मम्मा कब जाऊंगी स्कूल कब जाऊंगी, अब मैंने कहा अब तो वैसे ही जून की छुट्टियां पड़ गई हैं, तब बाद में जाओगे। अब तब पूछ रही थी कब तक खुलेंगे स्कूल, हमने कहा देखो कब तक खुलेंगे। चलिए ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आगे की ड्राइंग कनक की आपको मैं कल को दिखाऊंगी। और अभी बाबू का काम कुछ नहीं हो रहा, वो काम पहले निपटाती हूँ। चलिए ये ब्लॉग कल से चल रहा है, इसलिए मैं इसका एंड यहीं पे करती हूँ। चलिए अब मिलेंगे हम आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय।